चलते हैं पवन खेड़ा जी के पास। पवन खेड़ा जी, यही काम तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, यही अशोक गहलोत भी कर रहे हैं और यही राहुल गांधी। आप बताइए सर, किसी को संवेदना देना है अगर किसी के परिवार को, तो आपको भीड़ लेकर जानी होती है कार्यकर्ताओं की। ये कौन स्वीकारेगा पवन खेड़ा जी? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं था? अंजना जी, बार बार ये बात सुबह से मैं सुन रहा हूं कई चैनल्स पर कि राहुल गांधी बलात्कार जैसे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात पर राहुल गांधी पर कि इस मुद्दे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, किसी बांटने वाले मुद्दे पर नहीं, नफरत के मुद्दे पर नहीं, एक ऐसी बात को, एक ऐसे जघन्य अपराध को एक आवाज देना चाह रहे हैं, राजनीतिक आवाज देना चाह रहे हैं। हम सब राजनीति में इसीलिए हैं कि इन्हीं मुद्दों को हम अपनी राजनीति का मुद्दा बनाएं, इन्हीं मुद्दों को हम अपनी राजनीति के मार्फत से सबके सामने लाएं। मुझे गर्व है मेरे नेता पर कि आज उसने इस बलात्कार को मुद्दा बनाया। आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, मैं बिल्कुल उस पर हाथरस की बात भी बाद में करूंगा। मैं 12 से ही बात शुरू करूंगा क्योंकि आपकी बात मुझे चुभ भी गई कि मैं हाथरस के बारे में पूछूंगी तो कांग्रेसी 12 का नहीं बताएंगे। मैं 12 के ही बारे में बताता हूं। 12 में क्या हुआ? 12 में उन बच्चियों ने 164 के तहत बयान दिया, मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। अशोक गहलोत ने बाद में ट्वीट किया, उस बयान के आधार पर ट्वीट किया। कोई अशोक गहलोत बलात्कारियों के साथ खड़े, ये बोलने की हिम्मत शलभमणि त्रिपाठी कैसे हो गई? ये हम कुलदीप सेंगर वाली पार्टी नहीं है, तो बोलने से पहले सोच लिया करिए शलभमणि त्रिपाठी। बच्चियों का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ है। कोई 10-10 दिन तक इंतजार नहीं किया एफआईआर करने में हाथरस की तरह। कोई ऐसा नहीं है कि आधी रात को अंत्येष्टि कर दी परिजनों से। जब जांच जारी है पवन खेड़ा जी, जब जांच जारी है तो गहलोत साहब को सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत थी? कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने, उनका ट्वीट देखा है आपने? जांच में आई है आपने देखा है उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है कि लड़कियां साथ घूमने की बात? क्या वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी के साथ घूमने जाएगा तो रेप की इजाजत है? क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा लिख सकता है? नहीं, पहली बात तो ये कि बच्चियों ने 164 के बयान में बोला कि रेप हुआ ही नहीं है। बच्चियों के बयान के ऊपर आधारित वो ट्वीट था। कैसी बात कर रही हैं आप? वो बयान तो पढ़िए जो 164 में उन बच्चियों ने स्वयं दिया है। आपने डाइंग डिक्लेरेशन बताई मनीषा वाल्मीकि की, बिल्कुल सही कहा, हम भी उसी पर आधारित अपनी बात कह रहे हैं। तो 12 में भी तो वही कानून लागू होगा। जब बच्चियां स्वयं कह रही कि नहीं हमारे साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, तो अशोक गहलोत वही बात जो 164 का सार्वजनिक बयान है उसी को वो ट्वीट कर रहे हैं, उसमें क्या गलत कर रहे हैं? तो इन दोनों बातों की तुलना शलभमणि त्रिपाठी को शोभा नहीं देता। मैं फिर कह रहा हूं इंदिरा जी, आप देखिए आज ही वो लड़कियां कह रही हैं, उनका परिवार कह रहा है, आज वो लड़कियां चीख कर कह रही हैं कि पुलिस ने दबाव में बयान दिलाया। उनका परिवार चीख कर कह रहा है कि पुलिस ने दबाव में बयान दिलवाया। और 2 दिन में 18 घटनाएं हुई राजस्थान के भीतर। 2 दिनों में बलात्कार की 18 घटनाएं हुई। अब से 9 घंटे पहले एक 8वीं की बच्ची को ले जाकर उसके साथ रेप किया गया। और अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जी खुलेआम खड़े हो रहे हैं। उनको पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। मासूम बच्चियां हैं, उनका परिवार कह रहा है कि पुलिस ने दबाव दिया, उनके घर के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दबाव दिया और ये कहा कि तुम रेप की बात नहीं कहना। और नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ कुछ भी होता है वो रेप की श्रेणी में आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और मुख्यमंत्री का इतना संवेदनहीन बयान है। मैं तो उम्मीद कर रहा था अंजना जी कि आपकी हेडलाइन में होगा कि राजस्थान के भीतर 2 दिन में 18 रेप की घटनाएं हुई। अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री का संवेदनहीन बयान। और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं जाते? आज जयपुर में बच्ची के साथ हुआ, क्यों नहीं जाते? आज ये हाथरस में आके नफरत फैलाना चाहते हैं, जाति हिंसा फैलाना चाहते हैं, जातियां बताते हैं। आखिर आजमगढ़ के आरोपियों का नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो विशेष समुदाय से हैं। बलरामपुर के आरोपियों का नाम क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो विशेष समुदाय से हैं। जहां पर विशेष समुदाय के लोग रेप करेंगे वहां प्रियंका वाड्रा नहीं बोलेंगी, वहां राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वोट बैंक नजर आता है। कभी ये सीए के दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, कभी ये बलात्कारियों के साथ उनका धर्म देखकर खड़े होते हैं। एक सेकंड इसके बाद मैं अपराजिता आपके पास और राजीव जी आपके पास फौरन आऊंगी। पवन जी, हाथरस जाने से रोक रहे थे, 12 में लगे हाथ जाकर एक बार देख लेते क्या हो रहा है। ये जाना चाहते थे शलभमणि त्रिपाठी जी, आप कल 12 जाना चाहते हो तो आइए ना, ले आइए अपने लोगों को, आइए। उस परिवार से मिलने को हम रोकने का हमारा अधिकार नहीं है। आप आइए, कौन रोक रहा है? क्यों नहीं जाते? अरे इतनी चिंता 12 की कर रहे हैं, उससे 10% हाथरस की करते। बीच में मत बोलिए, बहुत बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए। आपके वक्त बीच में नहीं बोला था मैं। बात ये नहीं है कि किसके यहाँ ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, बात यह है कि सरकार का रवैया क्या है। 10-10 दिन लगाते हो एफआईआर कराने में, पत्रकारों को धमकाते हो कि फेक न्यूज फैला रहे हो, उसके बाद परिवार को धमकाने पहुंच जाते हो, शव को छीन लेते हो परिवार से, आधी रात को अंत्येष्टि करते हो और यहां मुंह उठाकर बहस कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़े हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अशोक गहलोत के ट्वीट का जवाब दीजिए। कौन रोक रहा है?
बलात्कारियों के साथ खड़े हो रहे हैं, आज मुकदमा क्यों दर्ज किया रहा है? सुनिए, बीच में मत आज आप बोलिए। राजस्थान में बीच मुकदमा मत क्यों बोलिए। दर्ज कर रहे हैं? बीच में मत आपने बोलिए। राजस्थान में मुकदमा क्यों दर्ज किया? बीच में मत बोलिए, बाद में बोल लीजिएगा अपनी बारी में। आइए, कौन रोक रहा है आपको? आप भी आइए, विरोध करना है करिए। ये तो ऐसा मुद्दा है, इस पे हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। यहाँ खड़े होकर राजनीति कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भदोही में 6 घंटे पहले हुआ, वो याद नहीं है? 12 अजमेर सब याद है। अरे हम सबको चिंता होनी चाहिए, इस देश का ये कलंक है बलात्कार, किसी भी राज्य में वो कलंक है, लेकिन उस राज्य की सरकार किस तरह का रवैया रखती है वो उससे भी बड़ा कलंक है। इसमें ज्यादा शर्म आपको आनी चाहिए। शर्म आ रही है बोलते हुए? आ जाइए ना, कौन रोक रहा है राजस्थान में? आपको रोक रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। पवन खेड़ा जी, सेंगर के पक्ष में कौन खड़ा था? हमने भी देखा। आपके मुख्यमंत्री बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, ट्वीट करते हैं। आज एफआईआर क्यों रजिस्टर की आपने राजस्थान की? आपके मुख्यमंत्री ने पहले क्लीन चिट क्यों दे दिया? अगर एफआईआर रजिस्टर करनी थी, सुबह आपके मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते हैं, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं, और आप शाम को मुकदमा दर्ज करते हैं। 2 दिन में 18 बलात्कार की घटना राजस्थान में होती है। प्रियंका वाड्रा एक ट्वीट तक नहीं करती, राहुल गांधी एक ट्वीट तक नहीं करते। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से क्यों नहीं पूछा कि आप बलात्कारियों के पक्ष में क्यों खड़े हुए? एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे? एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे? 2 मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होता है, एक बार 2 बच्चों के साथ बलात्कार होता है, अशोक गहलोत उनके पक्ष में खड़े बात होते हैं। पूरे देश में है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी जाकर विरोध कर सकते हैं। वो यही कह रहे हैं कि आप जाइए और वहां विरोध कीजिए।